आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। ये हफ्ता सियारों की सरगर्मियों के लिहाज से काफी मुतहर्रिक होने का वदा करता है, जिसके लिए आपको मुतअद्दिद बेसाख्ता फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। ग्राउंडेड और फोकस रहते हुए मुवाफिकत पजीर रहना जरूरी है। याद रखें कि अतार्द 15 दिसंबर तक पीछे हट रहा है, जो 25 नवंबर को अपने पीछे हटने का मरहला शुरू कर चुका है। अतार्द के बुर्ज कौस से गुजरने के साथ आप अपने आप को दूसरे अंदाजे के फैसले और वसीतर नजरसानी में मशगूल पा सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान वादे करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आपको मुकम्मल मालूमात की कमी गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बर हम कई बातिल दिनों का तजर्बा करेंगे, जिसके दौरान चांद दूसरे सियारों के साथ पहलू बनाए बगैर बुर्ज को तब्दील करेगा। एक बातिल चांद कम तवानाई और कम पैदावारी सलाहियत के वक्त की निशानदेही करता है, और अमूमी सिफारिश ये है कि अहम फैसले करने से ग्रेज किया जाए। ये एहतियात खास तौर पर अतार्द के पीछे हटने वाले मरहले के दौरान मुनासिब है, जब अहम इंतखाब करना खास तौर पर गलत मशवरा नहीं दिया जाता है। लिहाजा दिसंबर के पहले पूरे हफ्ते के दौरान इस पेचीदा मंजरनामे पर जाने के लिए मुहतात गौर और फिक्र की जरूरत होगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आप अपने आप को बहुत से लोगों की सोहबत में पाते हैं, जो देखने वालों के साथ घर में एक पुरजोश माहौल का मशवरा देते हैं। मजीद बरहन सफर पर जोर दिया जाता है, जिसमें रोजाना के काम और सरगर्मियां शामिल हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि माजी का कोई मसला हल हो रहा है, जो आपके हालात में तब्दीली की निशानदेही करता है। ऐसा लगता है कि तकदीर अपना किरदार अदा कर रही है, क्योंकि कुछ हालात आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं, सीखे गए सबक को निशान जद कर रहे हैं और आपको तरक्की करने की इजाजत दे रहे हैं। इस दौरान बुर्ज दलों के साथ बातचीत भी हो सकती है। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते एक बसीरत रूह को मुजस्सम कर सकते हैं, क्योंकि आपके ख्यालात हकीकत में जाहिर होने की सलाहियत रखते हैं। अपने ख्यालात का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि वो मुस्तकबिल में अहम नताइज का बाइस बन सकते हैं। आप अपने आप को नए और गैर रिवायती मशागिल की तरफ मुतवज्जे पा सकते हैं और दूसरे आपको किसी हद तक निराला समझ सकते हैं। यह हफ्ता दरियाफ्त के मौके भी पेश करता है, खास तौर पर अगर आप किसी नए आइडिया अशौक के साथ तजर्बा कर रहे हैं, जो काफी इख्तिराई साबित हो सकता है। ग्रुप के मामलात को नुमायां किया जाता है, और अगर आप मौसीकी में शामिल हैं तो आपको कामयाबी का तजर्बा हो सकता है, चाहे परफॉर्मेंस के जरिए हो या जाती लुत्फ अंदोजी के जरिए। किसी कंसर्ट या इसी तरह की तकरीब में शिरकत के लिए सफर करने का भी इम्कान है। मैं आपके आसपास तवानाई की एक अहम मिकदार का मुशाहिदा करती हूँ, खास तौर पर बुर्ज सरतान, बुर्ज जद्दी, बुर्ज हमल और बुर्ज दलों वाले अफराद से। ऐसा लगता है कि आप मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ये अफराद आपकी तरक्की के लिए कैटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, ऐसे चैलेंजेस पेश करते हैं जो बिलाखिर आपको अपने मतलूबा रास्ते पर वापस ले जाते हैं। मजीद बरह में आपके दरमियान कुछ तनाव और तशवीश महसूस करती हूँ, जो नींद की कमी से पैदा हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप देर से जाग रहे हैं, मुमकिना तौर पर मशागिल में मशगूल होने या मौसीकी सुनने की वजह से। अपनी सेहत पर तवज्जो देने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आप आम बीमारियों जैसे फलो आजुकाम का शिकार हो सकते हैं। ताहम मैं उफक पर तेजी से बहाली की पेशगोई कर रही हूँ। इम्कान है कि आप इस हफ्ते स्पॉटलाइट में रहेंगे और मजमूई तौर पर चीजों को आसानी से आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले खुशगवार लम्हात के इशारे हैं, जो आपको आराम करने की इजाजत देते हैं और शायद अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, जो आपके जवान होने में मददगार साबित होगा। काम पर आपकी कारकर्दगी काबिल सिताइश मालूम होती है, और आपको मालूम हो सकता है कि आपको अपने आला अफसरान की तवज्जो हासिल है, जो मुख्तलिफ कोशिशों में आपका साथ देने के लिए माइल हो सकते हैं। चूंकि ये आपकी सालगिरह का मौसम है, ये आपकी तरफ मुतवज्जे होने वाली मुस्बत तवानाई में हिस्सा डाल सकता है। तकरीबात उफक पर हैं जो उम्मीद अफजा है। ताहम इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है, खास तौर पर जब आप किसी अहम फैसले पर गौर करें। ये इंतखाब न सिर्फ आपके लिए बल्कि इसमें शामिल दूसरों के लिए भी देरपा मुज़मरात का हामिल हो सकता है। आप में से कुछ एक अहम चीज की खरीदारी पर गौर कर रहे हैं।
इसमें कानूनी तौर पर पाबंद अहद शामिल हो सकता है, जैसे कि लीज पर दस्तखत करना, गाड़ी हासिल करना, घर खरीदना, बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कानूनी जिम्मेदारी शामिल हो। मजीद बरहा कुछ ऐसी चीज उफुक पर है जो आपके तवाजुन को बहाल करने में मदद करेगी, जो उम्मीद अफजा है। ऐसा लगता है कि किस्मत एक किरदार अदा कर रही है और कामे कर्मा का उनसर मौजूद है। ये नोट करना जरूरी है कि हर कोई मुख्तलिफ कर्मी नताइज का तजर्बा करता है। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि आपके तजुर्बात इस बात की अक्कासी करते हैं जिसके आप मुस्तहक हैं। पीर से जुमेरात तक का अरसा खास तौर पर स्ट्रेटजिक मनसूबा बंदी के लिए साजगार है, क्योंकि आपको अपनी ख्वाहिशात और उनके हुसूल के लिए सबसे मुअस्सिर ज़राए के बारे में वजाहत हासिल होगी। आपके ख्यालात को बयान करने की आपकी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। ये बातचीत कारोबारी लेन देन, हक मांगने और आपके इक़दामात के लिए हिमायत हासिल करने के लिए एक मुनासिब वक्त है। बेहतर तवज्जो, मालूमात को बरकरार रखने, तख्लीकी सलाहियतों और तजस्सुस से आपके तालीमी मशागिल को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। जुमा से इतवार तक आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप मोहब्बत के लिए गहरे जज्बे और ऐसी सरगर्मियों को अपनाएं जो आपको खुशी देती है। चाहे इसका ताल्लुक किसी रोमानवी साथी से हो, मशगला हो या कोई और दिलचस्पी, आप अपने आप को इस चीज़ में ज़्यादा गहराई से मसरूफ़ पाएंगे जिसकी आप कदर करते हैं। आपको एक मजबूत लाशूरी रग़बत की वजह से मकबूलियत में इजाफे का तजर्बा हो सकता है जो दूसरे आपकी तरफ महसूस करते हैं। एक बामानी नए रिश्ते का इम्कान मौजूद है। ये आपके रोमानवी और अफलातूनी ताल्लुकात में वफादारी और अज़्म की सतह का अंदाज़ा लगाने के लिए एक मिसाली लम्हा है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी आप में से कुछ लोग उदासी महसूस करेंगे, जो इस हफ्ते उदासी या यहाँ तक कि अफसुर्दगी के एहसासात के तौर पर जाहिर हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी की रफ्तार सुस्त महसूस हो सकती है, जैसे कि आप एक भारी बोझ तले मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से हौसला की कमी है। आप महसूस कर सकते हैं कि हालात आपको मजबूर कर रहे हैं और कुछ पेशरफ्त के लिए तवक्को से ज्यादा इंतजार करने की जरूरत हो सकती है। इसका ताल्लुक वालिद की शख्सियत, आपकी जिंदगी में बूढ़े मर्द की मौजूदगी से मुताल्लिक खदशात से हो सकता है। इस वक्त के दौरान अपने हालात का हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र से जायजा लेना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता ज़ाती तरक्की और पुख्तगी की अलामत हो सकता है। मैं कामयाबी के एहसास का भी मुशाहिदा करती हूँ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि एक अहम सबक सीखा गया है जो कार्मिक दौर के इख्तिताम को निशान जद करता है। मजीद बरहा उफ़ुक़ पर सफ़र के मौक़े भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दरवाज़ा खिलेगा जिसका ताक़ुब करने से आप पहले हिचकिचाते थे। आप अपने आप को बुर्ज सुंबुला के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि उनकी तवानाई आपके हॉरोस्कोप में मौजूद है। आप में से कुछ को तन्हाई या खालीपन के एहसासात का सामना हो सकता है, जो डिप्रेशन से मुंसलिक हो सकता है। ताहम ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास बहुत से इख्तियारात दस्तयाब हैं और आप में से बहुत से मुस्तकबिल के इम्कानात की तरफ जोश व खुरूश के साथ मुंतज़िर है। जिस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं वो मुकर्ररा वक्त पर पूरा होने का इम्कान है, इसलिए सब्र की इजाज़त दें, क्योंकि नए मौक़े सामने आना शुरू हो जाए। मैंने मुशाहिदा किया कि एक अहम तवानाई मौजूद है और आपके ख्यालात अब भी तैयार हो रहे हैं, जैसा कि आपके आसपास के कुछ पहलू हैं। आप एक ऐसे अमल से गुजर रहे हैं जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें शामिल हो सकती है। कुछ अफराद अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ ज़ाती कोताहियों को दूर कर रहे हैं, जो खुद एतमादी पर तवज्जो मरकूज़ करने का इशारा करते हैं। ये हफ्ता आपके काम की फहरिस्त में पेशरफ्त करने का एक मौका पेश करता है। जैसा कि जिक्र किया गया है, तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती है। काम पर चैलेंजेस हो सकते हैं, खास तौर पर साथियों के साथ, जो मायूसी का बाइस बन सकते हैं या आपके उहदे के लिए मुकाबला हो सकता है। ऐसा लगता है कि कोई आपके किरदार के लिए कोशां हो सकता है और हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतमईन ना हों, जबकि वो आपकी जगह लेने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मजीद बरहा आप अपने आप को तवक्को की हालत में पा सकते हैं, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि बाज़ हालात कैसे सामने आएंगे। ऐसे फैसले होते हैं जिन पर आपकी तवज्जो दरकार होती है। ताहम मैं आपके आसपास एक शिफा बख्श तवानाई भी महसूस करती हूँ। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो जिस्मानी और जज्बाती शिफा याबी की तरफ इशारा किया जाता है।
इस हफ्ते अपनी सेहत पर ध्यान देने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आप में से कुछ को जलन का सामना हो सकता है। आराम करने के लिए वक्त निकालना और अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह देना जरूरी है। कुछ के लिए इसमें वक्फा लेना शामिल हो सकता है। ये आपकी हुदूद पर जोर देने के लिए एक हफ्ता है। अगर आप कुछ सरगर्मियों में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बिला जेजे का इनकार कर दें। एक आर्जी अलहदगी या सूरत-ए-हाल का तसलसल भी हो सकता है। अगर किसी ने सवाल किया है तो जवाब नफी में है। पीर से जुमेरात तक का टाइम फ्रेम रोमानवी आराम और दिन के ख्वाबों में शामिल होने के लिए बेहतरीन है। आपकी रोमानवी जिंदगी परवान चढ़ेगी, क्योंकि आपकी नरमी और रूहानी ताल्लुक की सलाहियत में इजाफा होगा। हमदर्दी का बुलंद एहसास और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश इसे खैराती सरगर्मियों में मशगूल होने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक बेहतरीन मौका बनाती है। मज़ीद बरह ये मुद्दत फिल्में देखने, मेहमानों की मेज़बानी करने और आपके रहने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मौजू है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, जुमा से इतवार तक आप मकबूलियत और रग़बत में इजाफे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपकी रोमानवी ज़िंदगी को मुतहरिक करने का एक बेहतरीन मौका है। मौजूदा ताल्लुकात एक मुस्बत तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं, जिसमें जज्बा और अज़्म में इजाफा होता है। अगर आप एक नया रिश्ता शुरू करते हैं तो ये शदीद हो सकता है और इसमें पेचीदगियां शामिल हो सकती है। इस वक्त के दौरान जुनून और सिहर के जज्बात पैदा हो सकते हैं जो रोमानवी राबतों से आगे बढ़ते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो आप में से कुछ के लिए कोई ऐसा फर्द हो सकता है जिस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, कोई ऐसा शख्स जो काफी अरसे से राब्ता से बाहर है। ये शख्स खानदान का फर्द या बच्चा हो सकता है। उगरचे उन्होंने जवाब दिया होगा, ऐसा लगता है कि मुवासलत आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही है, जिससे आपको एक बार फिर राब्ता करने का इशारा मिलता है। इस सूरती हाल में किसी के लिए मुफाहमत और रब्त तलाश करने की एक बुनियादी तवानाई मौजूद है, हालांकि ये अभी पूरा नहीं हो सकता। आप अहम नई शुरुआत के दहाने पर हैं और मैं समझती हूँ कि दिसंबर से जनवरी तक का अरसा आपके लिए खास तौर पर मुतासिर कुन होगा, जो काबिल जिक्र तब्दीलियां लाएगा। आप में से कुछ सफ़र के बारे में सोच रहे होंगे या पहले ही सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि सीखने और सिखाने पर बहुत जोर है। अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी में होने वाली तरक्की के हवाले से मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखें। खुशकिस्मती और बरकतें उफ़ुक़ पर हैं और ऐसा लगता है कि एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आप में से जो लोग मुलाजमत की तलाश में हैं, जल्द ही नौकरी के मौक़े की खबर आ सकती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इम्कानात उभर रहे हैं। नई शुरुआत का अंदाज़ा लगाएं, लेकिन गैर मुतवक्के तब्दीलियों के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि इस पेशरफ्त में किस्मत का किरदार हो सकता है। ये हफ्ता इजहार के लिए एक ताकतवर मौका पेश करता है, इसलिए अपनी तवानाई को मुस्बत रखना ज़रूरी है। आप अपने आप को लोगों के एक बड़े ग्रुप के साथ मशगूल पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी क्लब या तंजीम में, और आप में से कुछ ओवर टाइम काम कर रहे हैं। मेरा मुशाहिदा है कि कुछ अफराद के लिए तवानाई और माली वसाइल के बहाव का इम्कान है। दूसरों के लिए हो सकता है कि किसी खास मसले के बारे में जुनूनी मसरूफियत हो, या ये अभी भी काम जारी है। ऐसा लगता है कि आप अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों में भी काफी मसरूफ हो सकते हैं। आपके हालात में तेज रफ्तार हरकत का एहसास है और आपकी लगन और मेहनत इना मुस्बत नताइज देने के लिए तैयार है। ताहम ऐसा लगता है कि कोई आपके इरादों के बारे में कुछ मोहतात हो सकता है। ये किसी ऐसे फर्द से मुताल्लिक हो सकता है जिसके साथ आपका कोई राब्ता नहीं है, जो आपके दोबारा राब्ता कायम करने की ख्वाहिश को देख रहा है और आपके मकासद पर सवाल उठा रहा है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि ऐसी खबरें मौसूल होने में ताख़ीर हो सकती है जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मजीद सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, छेड़छाड़ के मौक़े हो सकते हैं, हालांकि मैं इससे तवील मुद्दती नौयत की किसी चीज़ की नशोनुमा नहीं कर सकती। ये भी मुमकिन है कि आपको दूसरों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़े और आप खुद भी तनकीद का निशाना बन सकते हैं।
ये तजवीज़ है कि दिलचस्पी रखने वाले किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश करते वक्त आपके नुक्ता नज़र को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त किस्मत आपकी ज़िंदगी में किरदार अदा कर रही है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपकी पहुंच में है, लेकिन यह गैर मुतवक्के तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। अचानक तब्दीलियों के लिए तैयार रहें, क्योंकि उफ़ुक़ पर मंसूबा बंद तब्दीलियाँ गैर मुतवक्के पेशरफ्त हो सकती है। बहरहाल इस हफ्ते किस्मत आपके साथ दिखाई देती है और बरकत आने वाली हो सकती है, चाहे वो फौरी तौर पर पहचानी न जाए। पीर से जुमेरात तक आप काम और घर दोनों जगहों पर खुशगवार और नतीजा खेज बातचीत का तजर्बा करेंगे। ये मुद्दत दोस्ती बनाने और बाहमी फ़ायदामंद पेशा वराना रवाबित कायम करने के लिए मौजू है। आपको लोगों को इकट्ठा करना, ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करना और नेटवर्क तैयार करना आसान होगा। आपकी मजबूत तवज्जो और तफसील पर तवज्जो आपको कागजी कार्रवाई, बजट, टैक्स और किसी भी कारोबारी या मालियाती हिकमत अमली के इंतज़ाम में मदद फराहम करेगी। ये मंसूबा तैयार करने, अपने तजर्बे की फहरिस्त को अपडेट करने, मुलाजमत की तलाश, प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त करने, तालीमी तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का एक मुनासिब लम्हा है। जुमा से इतवार तक का अरसा मुताला का नया कोर्स शुरू करने के लिए साजगार है, जो आपके करियर के मौक़े को बढ़ा सकता है। नई मुलाजमत के हुसूल, प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफे के लिए भी ये बेहतरीन वक्त है। इम्कान है कि आपके आला अफसरान आपके जोश व जज्बे और खुद एतमादी को पहचानेंगे। इसके अलावा खुद रोजगार इस वक्त एक काबिल अमल ऑप्शन हो सकता है। पुरानी यादों की अक्कासी और बुलंद तर खुद आगाही रूहानी सुकून, कबूलियत और हिकमत हासिल करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आपके आसपास काफ़ी सरगर्मियां हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं। एक अहम पैगाम जो उभरता है वो है अपने वक्त को तरजीह देने की अहमियत। दूसरों को आपको नीचा दुखाने उनके मसाइल को अपनाने की इजाज़त ना दें। इसमें माली मुश्किलात का सामना करने वाले आपसे कुछ हासिल करने वाले अफराद शामिल हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फौरी मदद की दरख्वास्त कर रहा है, जिससे हफ्ते की मौजूदा तवानाई में इजाफा होता है। मजीद बरह यह हफ्ता संग मील की अलामत है। यह वक्त है कि आप पहल करें और नई शुरुआत करें। आप अपने आप को एक नए प्रोग्राम ग़िज़ा के आगाज पर गौर करते हुए यहाँ तक कि नए साल की इब्तिदाई करारदादें तैयार करते हुए पा सकते हैं। इस हफ्ते आप जिस अंदाज में अपने आप को पेश करते हैं वो अहम होगा। अगर आप अपने आप को दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मुवाफ़िक होने की इजाज़त देते हैं तो वो आपसे ज़्यादा तवक्को करना शुरू कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप अपनी हुदूद पर जोर देते हैं और अपनी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं तो आप उनका एहतराम हासिल करेंगे। ये पैगाम ख़ास तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए मुताल्लिक़ा है जो जानता है कि वो कौन है। आपकी ख्वाहिशात और अमाल इस हफ्ते अहम वज़न रखते हैं। आपकी कोई भी नई कोशिशें आपके सफ़र में एक संग मील साबित होंगी जो जारी है। आपकी जिस्मानी तंदुरुस्ती पर भी तवज्जो दी जा सकती है। शायद वज़न कम करने या आपकी ज़ाहिरी शक्ल को बढ़ाने की कोशिशें शामिल हों। बालों के अंदाज़, अलमारी में तब्दीलियां भी उफ़ुक़ पर हो सकती हैं, जो कि आपके इस नए बाब को शुरू करते वक्त तब्दीली की निशानदेही करती है। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे फ़र्द के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो बुर्ज हमल की खुसूसियात को मुजस्सम करता है। यह हफ्ता मुमकिना ज़िमी आमदनी का मौका पेश करता है। ताहम यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी माली सूरत-ए-हाल को करीब से मॉनिटर करें। मालियात के हवाले से कोई भी तशवीश मुबहम मालूम होती है। अगर कोई माली इमदाद की दरख्वास्त करता है तो आगे बढ़ने से पहले इसके मुज़मरात पर गौर करना दानिशमंदी है, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि अदायगी ना हो सके। यह मुमकिन है कि इस तरह की दरख्वास्तों को हंगामी हालात के तौर पर तैयार किया जाए, लेकिन फंड्स बिलाखिर किसी और जगह मुख्तस किए जा सकते हैं, जो धोखाधड़ी की हद तक जाहिर करता है। मजीद बरहाब में से कुछ लोग इस हफ्ते अपने आप को खास तौर पर मसरूफ पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर एक माह कबला नवंबर के शुरू में रूनुमा होने वाले वाक़यात की वजह से, जिनमें दूसरों से माली तवक्कुआत शामिल हैं। वादों और मालूमात तक शुकूक और शुबहात के साथ रुजू करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जैसा कि लगता है। वादों पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं जिससे तवक्कुआत पूरी नहीं होती। ज्यादा मुस्बत नोट पर कुछ लोगों के लिए रोमानवी मौक़े के इशारे मिलते हैं, जिनमें मुवासलात की खिली लकीरें उभरती हैं।
आप अपने आप को मुख्तलिफ इख्तियारात पेश करते हुए बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान की अलामतों के अफराद के साथ मशगूल पा सकते हैं। मज़ीद बरहन नए मालियाती मौक़े उफ़ुक़ पर नज़र आते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और तख़य्युल एक काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट की तरक्की का बाइस बन सकते हैं, मुमकिना तौर पर इजाफ़ी आमदनी पैदा कर सकते हैं। ताहम अपने गिरदो नवा में हसद करने वाले अफराद की मौजूदगी से आगाह रहें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वाज़ेह है कि आप मजबूती से अपना रास्ता तय कर रहे हैं और अपनी तरजीहात के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं और जिन उमूर पर आपने गौर किया है उनमें मजीद ताख़ीर नहीं हो रही है। मैं आगे अहम सन मील का मुशाहिदा करती हूँ जिससे ये जाहिर होता है कि आप जिस चीज़ का ताक़ुब करने पर गौर कर रहे हैं इसे दरहकीकत अंजाम दिया जाना चाहिए। मज़ीद बरहम मैं तब्दीलियों को महसूस करती हूँ बशमूल इख्तिताम और नई शुरुआत जो ये तजवीज़ करती है कि कुछ हालात इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। ये वाज़ेह है कि तब्दीली के दौर की निशानदही करते हुए कुछ अपने अंजाम को पहुँच चुका है। मज़ीद बरहम ऐसा लगता है कि आपके अंदरूनी हल्के में कोई ऐसा शख्स है जो आपसे मदद कुछ हासिल कर सकता है। वो आपसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं या तज़ब्ज़ुब का शिकार रह सकते हैं। दूसरों की ये थीम आपसे कुछ चाहना है। यह बहुत ज़रूरी है कि इन हालात में आपके जज्बात को आपके रद्द-ए-अमल अमाल का हुक्म न दे। आपके पास मुख्तलिफ इख्तियारात भी दस्तयाब हैं। ऐसा लगता है कि आप एक ख़ास हालात से थके हुए और मायूस हो रहे हैं, फिर भी इस तजर्बे ने आपको ज़्यादा हिकमत से आरास्ता किया है जिससे आप इसे ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। आप एहतियात बरत रहे हैं और फैसलों में जल्दबाजी नहीं कर रहे, जो कि काबिल तारीफ है। आप अपने आप को अपनी नेमतों की कदर करते हुए पाएंगे और मैं समझती हूँ कि मदद आपके लिए दस्तयाब है क्योंकि लोग अपने मुफादात को ज़हन में रखते हुए मदद के लिए बेचैन हैं। पीर से जुमा तक आपको ज़्यादा हसासियत का सामना करना पड़ेगा। ये पुरजोश रोमानवी मुकाबलों के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आपकी बढ़ती हुई मकनातीसी तवज्जो एक देखभाल करने वाले फ़र्द मुमकिना तौर पर एक हकीकी रूहानी साथी की तरफ राग़िब करेगी। ये मुद्दत अपने लिए लिबास, कॉस्मेटिक्स और ज़ेवरात की खरीदारी के साथ साथ आपके घर को बेहतर बनाने, अपनी ज़िंदगी में ऐशो इशरत का इजाफा करने के लिए भी साजगार है। हफ्ता और इतवार के दौरान चांद आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, घर और ख़ानदान पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरगीब देता है। आप अपने आप को मामूल से ज़्यादा जज्बाती और हसास महसूस कर सकते हैं। ताल्लुकात के मामलात को हल करने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है क्योंकि आप अपने जज्बात के साथ ज़्यादा हम आहंग होंगे। अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन का एहसास आपको सुकूत को तोड़ने और नई दोस्ती कायम करने की ताकत देगा। ताहम आप अपने आप को मानूस चीज़ों, अफराद और माहौल से इजाफी जज्बाती यकीन दहानी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।